हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 9 दिसंबर की शिफ्ट 4। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो एक्चुअली अभी मेरा CHSL 2021 का टाइपिंग टेस्ट था, तो मैंने सोचा उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि टाइपिंग की वजह से मैं 3-4 एग्जाम में रह गया। ठीक है, लेकिन अभी जैसे काफ़ी लोग हमसे ऐसे कनेक्टेड है जो सिर्फ हमारा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, तो मैंने अपने बेनिफिट के बारे में ना सोच के जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो यहीं से देखते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ज़्यादा लोग हैं पर कुछ हैं, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि सारी शिफ्ट मैं आपको पहले करवा देता हूँ कंप्लीट। ठीक है, बाकी देखो मेरा भी ध्यान सिर्फ इसी चीज़ पे है कि मैंने आपसे बोला था कि मैं सारी शिफ्ट करवाऊंगा और करवा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं सारी शिफ्ट को करवा ही रहा हूँ। पूछ रहा है कि डिफरेंस बताना है बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एम एंड क्यू आर दिस। एम और क्यू के बीच में डिफरेंस 1660 है। देखो एम कहाँ पे है, ये रहा 34%, क्यू कहाँ पे है, ये रहा। दोनों में अगर मैं वैसे बात करूँ परसेंटेज में, तो कितने का जो डिफरेंस है 26% है। क्वेश्चन में बोला है कि टोटल वैल्यू 6000 है, यानी 100% की वैल्यू 6000 है, तो 1% की 60 आ जाएगी। तो 26 गुणा 60 यहाँ से निकालेंगे तो 0, और 6 6 36, फिर 3 असील 6 दूनी 12 और 3 15, 1560 आ रहा है, जबकि वो बोल रहे हैं 1660। तो देखो कुछ हिंदी मीडियम से हैं, वो देखो मीडियम वगैरह का आप इतना लोड मत लो, आप क्वेश्चन को देखोगे तो सब समझ आ जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, पूछ रहा है कि जे के एल में टोटल मिला के 2400 लोग हैं। तो जे ये रहा, के ये रहा और एल ये रहा। 22 12 12 और सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 12 और 6 18, 18 और 12 22 कितने होते हैं अपने 40%। एक यूनिट की वैल्यू 60 थी, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400, 6 चौके 24। यानी दूसरा स्टेटमेंट तो अपना सही है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तो ओनली सेकंड है ये सही है। आसान क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो 19 की पावर 19 है और 18 से हमें डिवाइड करना है, तो 19 को मैं क्या लिखूंगा 18 + 1 इसकी पावर 19 प्लस 20 को तो ऐसे ही रहने दूंगा। अब 18 से डिवाइड करना है तो इसको अलग कर दूंगा, इसको अलग कर दूंगा। अब ये आपने पढ़ाई होगा a + b की पावर n, तो 18 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 की पावर 19 आएगा, मतलब 1 को डिवाइड करना है 18 से। सिमिलरली यहाँ पे जब 20 को मैं 18 से करूंगा तो 2 रिमाइंडर आएगा, 1 को डिवाइड करूंगा 18 से तो 1 ही रिमाइंडर आ जाएगा, और 2 को डिवाइड मतलब 2 तो यहाँ पे आया था, तो 1 + 2 टोटल कितने हो जाएंगे 3। 3 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। कितने मेथड है 3। पहला मेथड है कि आपको वैल्यू पता हो डायरेक्ट। ठीक है, जो sin 75 इसको आप cos 15 लिख सकते हो। sin 15 cos 15 की वैल्यू लोगों को याद होती है, पर मैं वो चीज अज्यूम करके ही नहीं चलूंगा कि आपको वैल्यू याद है। दूसरा तरीका है आप क्या फॉर्मूला लगाओ, sin c + sin d का फॉर्मूला लगाओ। तीसरा ये तरीका है कि आप जो 75 है इसको 45 + 30 लिख दो, और 15 है इसको भी आप तोड़ के लिख दो। ठीक है, 60 - 45। अब देखो कुछ तो आपको पता होना चाहिए, तो मैं एक तरीके से बता देता हूँ, sin c + sin d वाले फॉर्मूले से बता देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। sin c + sin d क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हालांकि मैंने पहले भी बताया, अगर आपने जो पहले की वीडियोस देखी होंगी कहीं ना कहीं हमने ये फॉर्मूले का जिक्र जरूर किया है। sin c + sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c + d/2 × cos c - d/2। अगर माइनस होता है तो cos पहले आ जाता है, sin बाद में। तो यहाँ पे रख देते हैं 2 × sin c + d। c अपना 75 है और ये 15 है, 75 15 कितने हो जाएंगे अपने 90, 90/2, यानी ये तो 45 आ जाएगा, यानी जो c है ये अपना कितना आ जाएगा 45। तो ये अपना आ जाएगा 45। सिमिलरली यहाँ पे cos क्या आएगा, अब दोनों का डिफरेंस और फिर आधा, 75 - 15 60, 60 का आधा 30। अब ये वैल्यू तो आपको पता ही होंगी, sin 45 1/√2 होता है, और जो cos 30 होता है ये कितना होता है √3/2 होता है। 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/√2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सेक थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ तो देखो आपको पता होना चाहिए, अगर आप ये कहो कि ना मुझे कोई सा भी फॉर्मूला याद नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, डीआई का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स वोन बाय पार्टी आर एंड क्यू इन ऑल द इलेक्शन टुगेदर। आर और क्यू में हमसे डिफरेंस पूछा है, आर ये रहा क्यू ये रहा, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस निकालने के दो तरीके हैं, हम कर लो पहले अलग अलग तब डिफरेंस निकाल लो, या एक तरीका है कि साथ साथ में डिफरेंस निकाल लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस आर में से क्यू वाले का डिफरेंस ले रहा हूँ, तो 90 - 80 तो 10 आएगा, साइन के साथ लिखने हैं, लेकिन अब 80 में से 90 करूंगा तो -10 होगा, क्योंकि एक में से ही घटा रहे हो तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको साइन लिखते हैं, प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस। 100 - 60 40, 50 - 70 -20, 80 - 76, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 4, 65 - 70 तो माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो अपना कट जाएगा, 40 - 20 20 और 4 ये 24, 24 - 5, 24 - 5 क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। दूसरा तरीका था कि आप सम कर लो पहले फिर डिफरेंस लो, लेकिन ये ज़्यादा सही था जो मैंने बताया है।
पूछ रहा है कि रेशियो बताना है किस केस में, ए में और एफ में। ए कहाँ पे अपना, ये रहा 275 के साथ रेशियो बताना है एफ का, यानी 170 का। 5 से काट लो, 5 या 15, बचेंगे कितने अपने पास, 2, 5 चौके 20, और इसको 5 से काटूंगा 275 को, तो 5 5 25 बचेंगे यहाँ से 2, 5 5 25। अब अपना कटेगा नहीं, तो 55:34 अपना आंसर आ जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन 4 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रोसरी शॉप है जिसमें 10% डिस्काउंट दिया जाता है अगर आप 500 रुपये या उससे ज़्यादा का सामान खरीदते हो। तो आगे बोल रहे हैं 5% का एक और डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, किस किस पे, 5% का और डिस्काउंट नहीं, सॉरी 5% डिस्काउंट दिया जाता है अगर आपकी वैल्यू 250 रुपये से बड़ी हो, यानी 250 से ज़्यादा का सामान खरीद रहे हो लेकिन 500 से कम का, और 500 या 5 से ज़्यादा का खरीद रहे हो तो कितना डिस्काउंट दिया जाता है, 10% दिया जाता है। 250 या 500 के बीच में खरीद रहे हो तो 5% का डिस्काउंट था। आगे हमसे बोला है ए डिस्काउंट ऑफ एडिशनल 1%, 1% का एक एडिशनल डिस्काउंट और दिया जाता है अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो, ठीक है। बोल रहे हैं कि कितना रुपया पे करना पड़ेगा एक कस्टमर को अगर उसने 25 पैकेट खरीदे हैं बिस्किट के, और 1 पैकेट का जो प्राइस है वो कितना है, 30 रुपये है। एक बात बताओ, उसने 25 पैकेट खरीदे हैं, एक पैकेट का मूल्य 30 रुपये है, तो टोटल मैं ये कह सकता हूँ 25 से 75, 750 रुपये उसका मार्क प्राइस होगा। अब ये देखना होगा कि कौन सी कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। तो हमसे यहाँ पे बोला गया था कि अगर 500 या 500 से ज़्यादा का खरीदते हो तो क्या मिलता है, 10% का डिस्काउंट मिलता है, यानी जो पहली कंडीशन है ये हमारी यूज होगी। तो इस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 9/10 में अपन को मिलेगा, यानी जो आप अगर खरीद रहे हो तो। लेकिन एक चीज़ और बोली गई थी यहाँ पे, इसने बोला है कि कैश पेमेंट किया और बोला था अगर कैश पेमेंट करते हो तो 1% का एडिशनल डिस्काउंट और मिलता है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, 1% बाद में निकालूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 0 से 0, 9 पंजे 45, 4 असिल, 9 7 63 और 4 67, 675 का होता कब, जब इसको 1% का एडिशनल डिस्काउंट नहीं मिलता। लेकिन अब यहाँ पे मिल रहा है तो 675 से कम आंसर आएगा। अब 675 का अगर मैं 1% की बात करूँ, 1% मैंने पहले इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ आसानी से निकल जाएगा। इसका 1% होता है 6.75, इतने कम में और मिलेगा 675 माइनस समथिंग। 675 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 669 पॉइंट, मतलब 669 बचेगा, जिसमें से 0.75 और माइनस करना है तो कितना बच जाएगा, 668.25, ठीक है, जो कि अपना ऑप्शन 2 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग टू सिमिलर ट्राइंगल, 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं, ठीक है, उनके जो साइड्स का रेशियो गिवन है अपन को √5:7, तो एरिया का रेशियो पूछा है। आपको पता है जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं, उनका जो एरिया है वो साइड्स के रेशियो, साइड का स्क्वायर होता है, यानी जो साइड का रेशियो होता है उसके स्क्वायर में। तो √5 का स्क्वायर 5 और √7 का स्क्वायर 7, तो 5:7 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, हमें फाइंड करना है कॉसेक थीटा। आपको एक चीज पता है क्या, कि अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें 2 गिवन है, तो आपको पता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कॉट से कॉट कट जाएगा, तो 2 कॉसेक थीटा हमारे पास निकल जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 2 + आधा, यानी 2.5, 2.5 मतलब 5/2। हमें तो कॉसेक थीटा चाहिए, इस 2 का यहाँ पे भाग दे दूंगा तो 5/4 हो जाएगा। हमसे पूछा भी कॉसेक थीटा था, जो कि 5/4 हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, मैं वापस बना देता हूँ एक थोड़ा बड़ा सा फिगर। ABC अपना एक ट्राइंगल है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ये क्या है, आइसोसेलेस है, यानी समद्विबाहु है, ठीक है, जिसकी BC जो साइड है वो 8 है और AB और AC लेंथ इक्वल है। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, और दोनों कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। ये 5 है, ये 5 है। हमसे पूछा है tan C माइनस कॉट B, ठीक है। देखो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूँ, तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो इसको बाइसेक्ट भी करता है, यानी अगर ये लेंथ 8 है तो इतनी, ये वाली कितनी होगी, 4 होगी। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आप देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये साइड 5 है, ये साइड 4 है, तो ये साइड 3 हो जाएगी। सिमिलरली ये 4 है, ये 5 है, ये भी 3 हो जाएगी, क्योंकि एक ही तो साइड है, तो ये 3 है, तो ये भी 3 ही तो होगी। हमसे पूछा है tan C, C कहाँ पे है अपना, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। tan C पूछा है ना, यानी एक तो ये वाला, इसमें आपको tan निकालना है। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो 3/4 आ जाएगा इसमें माइनस। एक पूछा है cot B, इस वाले एंगल में आपको cot B चाहिए, इस वाले ट्राइंगल में,
देखो कॉट टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, या कह सकता हूँ बेस बटे परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर क्या है 3, इसको सॉल्व करना है। 3 तिया 9 माइनस 4 चौके 16 और 4 तिया 12, 9 में से 16 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा और नीचे 12 आ जाएगा, तो -7/12 है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा अपना। आसान और अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो पहले भी मैंने बताया फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो जिस एलसीएम बोला है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो ये 5/16 है और ये 7/2 है। तो हमें क्या करना होगा, ऊपर वाली चीजों का तो एलसीएम लेना होगा, नीचे का क्या लेना होगा, एचसीएफ लेना होगा। अब अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो 16, 2, 8, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन क्या है, सिर्फ 2 ही है, तो 2 तो एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम देखो 3, 5, 7 में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 पंजे 35, 35 थी 105, 105/2 करने हैं। आपको पता है ये कितना होता है, 52.5 होता है। 100 का आधा 50 और 5 का आधा 2.5, तो ये 52.5 ही लिखा है, 52 1/2। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये अपना इलेक्शन से क्वेश्चन है। बोले एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट को 64% वोट मिले हैं और जो 252 वोटों से जीत गया है। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे इलेक्शन में। देखो ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो टोटल 100 वोटर्स थे, एक को मिले कितने 64, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 36 मिले होंगे। बोले 252 से जीत गया। अगर यूनिट की मैं बात करूं तो कितने से जीता है, तो ये आ जाएगा अपना 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये कैरी बढ़ जाएगी, और 6 में से 4 गए तो 28 यूनिट से जीता है। क्वेश्चन में बोला है कि 252 से जीता है। हमें वैल्यू चाहिए 100 की। अगर इसको मैं 7 से काट दूं तो 4, इसको 7 से काट दूं तो 7 से 21 बचेंगे 6, और 7 6 की 42। 7 से इसलिए काटा क्योंकि 4 से 100 बनाना आसान है। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 25 6 की 150, 15 से लाएंगे, और 25 के 75, 75 और 15 कितने हो जाएंगे 90, 900 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एवरेज बताना है सेल्समैन C2, C4 एंड C5 का। C2, C4 एंड C5 तीनों को जोड़ो, 10 और 5 15, 15 और 15 30, एवरेज यानी 30 में 3 का भाग देना है, 10 आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। बोल रहा है कि y प्लस 1/y की वैल्यू 11 है और y क्यूब माइनस 1/y क्यूब। देखो काफी लोगों को लग रहा होगा कि ये आसान क्वेश्चन है, मेंस में नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पहले के चाहे पेपर उठा के देख लो, कुछ तो क्वेश्चन आसान आते हैं। लास्ट ईयर का तो काफी ज्यादा इजी था पेपर। देखो तो हमें सबसे पहले यहाँ पे y माइनस 1/y निकालना होगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए। अब वो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या आता है y प्लस 1/y का, तो आएगा स्क्वायर यानी 121। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस और फिर 4, ये कितना आ जाएगा 117 आएगा। और 117 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 9, 9 में 3 को मैं बाहर लिख दूंगा, मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 13 अंदर बच जाएगा। ये तो y माइनस 1y आ गया। हमको चाहिए y क्यूब माइनस 1/y क्यूब। देखो ये चीज मैंने इसलिए नहीं बताई कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, हालांकि मैं सॉल्व करके बता भी रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा। देखो आप चाहे किसी भी शिफ्ट का आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्टिकुलर शिफ्ट का वीडियो देख रहे हो, तो आपको सारे वीडियो देखने हैं। सबसे मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो कई कई बार आ गए, तो उसको फिर मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ। y क्यूब माइनस 1/y क्यूब निकालना है इससे, तो इसका तो क्या आ जाएगा क्यूब, इसका क्यूब करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 13 का 13। क्यूब कैसे करते हैं, इसका एक बार तो स्क्वायर आ जाएगा और एक बार खुद नंबर, तो फिर 3√13 और हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, जो -3 भी वाले टर्म है ये इधर जाती है तो प्लस आता है, +3 इंटू ये जो भी टर्म है 3√13। सॉल्व करेंगे, 13 नंबर 117, और 117 का 3 गुना अगर मैं करूं, 13 नंबर 117, 117 का 3 गुना तो कितना आएगा, 117 का 3 गुना करूंगा तो 351, 351 √13, और ये कितना है 3 3 9 √13 और है, तो 351 और 9 कितने आ जाएंगे 360 आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। बोला है द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कुड बी मोल्डेड फ्रॉम ए सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर। यानी सवाल है अपना कि एक शेप को हम दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने सॉलिड स्फीयर बनाए जा सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल करेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r3, ठीक है। और जिसका डायमीटर 6 है, यानी जो स्फीयर है अपना गोला है उसका डायमीटर 6 है, तो रेडियस 3 होगी, r3 मतलब 3 का क्यूब 27। ये पूछ रहा है कितने बनेंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि n बनेंगे। और बनाना किससे है इसको, एक अपने पास क्या है सिलेंडर से। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r²। इसमें क्या है हाइट 90 है और डायमीटर 4 है, डायमीटर 4 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2, पाई r² होता है, मतलब 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू h।
h यानी हाइट 90 सेंटीमीटर है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको अपना आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से अगर मैं काटूंगा तो 9 टाइम, 9 से अगर काटूंगा तो मैं 10 टाइम, ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, यानी n की वैल्यू 10 बच गई, बाकी कुछ बचा नहीं, सब कुछ कट पिट गया। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सही लग रहा है, बोल रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू ये है, कॉस थीटा देखो ये जो b है इसका मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ तो a बाई बी आ गया। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें मैं थीटा को यहाँ पे मान लेता हूँ। कॉस होता है आधार बटे करण यानी बेस बटे हाइपोटेनस, तो ये a आ जाएगा, ये b आ जाएगा। अगर मैं परपेंडिकुलर या लंब की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो वैल्यू पूछी है उसको निकाल लेते हैं। हमसे पूछा है एक तो कॉसेक थीटा, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन होता है लंब बटे करण, तो उसका उल्टा होता है कॉसेक, तो करण बटे लंब यानी हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस मतलब बी, परपेंडिकुलर मतलब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो मैं ऐसे ही है, अगर आप मेरे को ऐसे याद नहीं है कि कॉसेक थीटा डायरेक्ट क्या है तो मैं देखता हूँ कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा, क्योंकि सारी चीजें याद करने से मतलब नहीं है ना। जैसे कि टेन की बात करूँ तो टेन होता है लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा आधार बटे लंब यानी बेस बटे परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा अपना परपेंडिकुलर यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा सेम वैल्यू पे शायद हमने एक सवाल किया अभी, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे तो एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, उसको मैं ऐसे लिख दूँ तोड़ के, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो एक तो उसमें बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एक आएगा ए माइनस बी, एक आएगा ए प्लस बी। इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर बी प्लस ए आएगा, इसको ऐसे लिख दूं अंडर रूट के अंदर 2 बार, तो एक ही तो बात है, अगर 2 बार अंडर रूट लिख दिया मतलब अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये चीज आपस में कट जाएगी, ऊपर बी प्लस ए आ जाएगा, नीचे बी माइनस ए आ जाएगा, दोनों पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, ऐसा सवाल डिट्टो किसी ना किसी शिफ्ट में आया था जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू 12 है और हमको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो यहाँ से देखते हैं कि अगर मैं x माइनस वन बाई एक्स निकालूं, देखो यहाँ पे बोला है कि x 0 से बड़ा है तो x को पॉजिटिव लेना है। आपको पता है जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 वैल्यू आते हैं, लेकिन बोल दिया कि x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव लेना है। तो जब x माइनस वन बाई एक्स निकालूंगा तो इसका अंडर रूट आएगा 12, 12 को क्या लिखूंगा 4 गुणा 3 यानी 2 अंडर रूट 3 आएगा। हमसे जो ये वैल्यू पूछे इसको मैं अगर फैक्टर करता हूँ तो एक तो x माइनस एक्स आएगा 1 बाई एक्स और एक आएगा x प्लस वन बाई एक्स, यानी दोनों वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ से x प्लस वन बाई एक्स भी निकालना होगा। अभी सेम सवाल आया था, इसको कैसे निकालते हैं, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, इन 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 3 12, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, और 4 16, 16 का क्या आ जाएगा 4। हमसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही निकालना है क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स, 2 गुणा 4 8 अंडर रूट 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सारे सवाल समझ आ रहे होंगे। अगर किसी सवाल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन लेक्चर है उनका यही फायदा है। पूछा है कि एवरेज ऑफ एस नंबर इज आर की पावर 4, एस संख्या है उनका औसत क्या है, आर की पावर 4 है। ठीक है, देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है किसी भी नंबर्स का सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। हमसे बोला है कि जो एवरेज है एस नंबर का वो आर की पावर 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं सम कितने, वैसे हमसे जो पूछा गया लास्ट में इसने पूछा है कि एवरेज बताना है आर और एस का, तो मैं आपसे सम पूछूं कितने नंबर का, एस नंबर का, एस नंबर का अगर मैं आपसे सम पूछूं तो सम क्या आएगा, एवरेज गुणा नंबर। एवरेज हमें गिवन है आर की पावर 4, ठीक है, और नंबर कितने हमारे एस है, तो ये एस नंबर का सम आ गया। सिमिलरली आगे बोला है कि आर नंबर का जो एवरेज है वो क्या है, एस की पावर 4। तो अगर मैं सम निकालू कितने नंबर का, आर नंबर्स का, ठीक है, आर नंबर्स का अगर मैं सम निकालू तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, एस की पावर 4 इंटू आर। हमसे पूछा है एवरेज ऑफ आर प्लस एस, एवरेज कैसे निकालते हैं, वही सम बटे नंबर। अब सम तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, तो ये आ जाएगा आर की पावर 4 इंटू एस प्लस एस की पावर 4 इंटू आर डिवाइड बाई नंबर। नंबर कितने हैं, आर प्लस एस। यहाँ से देखो अगर मैं बात करूँ ऊपर से अपना कॉमन आ जाएगा आर और एक कॉमन आ जाएगा एस, आर कॉमन ले लिया मैंने और एस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आर क्यूब और यहाँ बचेगा एस क्यूब, और नीचे डिवाइड में है आर प्लस एस। अब देखो इसके फैक्टर करेंगे हम, ये आर एस तो हमारा चल ही रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, मतलब ए प्लस बी की जगह यहाँ पे आर और एस है तो वो वैल्यू लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा अपना आर प्लस एस, और फिर आता है ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस ए बी मतलब आर गुणा एस प्लस बी स्क्वायर मतलब एस का स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में अपने पास चल रहा है आर प्लस एस। ठीक है, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी तो बचेगा क्या, आर एस इंटू दिस।
आर एस इंटू दिस, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अपना नॉर्मल सा बेसिक चीजों पे सवाल बना दिया, पर काफी लोगों को ऐसे सवाल थोड़े कैलकुलेटिव लगते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक मैन है जो 2 गायों को सॉल्व करता है, 2 काउज को सॉल्व करता है 15,640 ईच सॉल्व कर रहा है, यानी और सेम प्राइस में कर रहा है, यानी एसपी सेम है। एक पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 15% का लॉस हो रहा है। ओवरऑल पूछा है प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, तो ऐसे सवालों में प्रॉफिट तो कभी नहीं होता है, लॉस ही आएगा, ठीक है। और देखो रेशियो से ही बता देता हूँ मैं, 15% प्रॉफिट, 15% होता है 3/20, यानी सीपी और एसपी का अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं तो क्या आ जाएगा 20 से 23। ये तो पहला केस है जो प्रॉफिट का है। एक क्या है लॉस है, तो 15 पे वही सेम 3/20, 20 पे 3 का लॉस तो 20 से 17। हमसे बोला है कि 15,640 ईच में सेल करता है, यानी एसपी सेम है, इसको 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे एसपी सेम बना सकूं, इसको 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से किसी भी एक का एसपी ले लो, यानी 23 गुणा 17, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है 15640। हमसे पूछा है कि ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर देखो यहाँ पे 20 की सामान 30 में 20 का सामान 23 में बेचे, 3 का प्रॉफिट हुआ है और बाहर 17 और मल्टीप्लाई में, यानी 51 तो यहाँ से प्रॉफिट कम आया है। 20 का सामान मैंने 17 में बेचा है, 3 का लॉस हुआ है और बाहर 23 है, तो 69 का यहाँ पे लॉस हुआ है। ओवरऑल अगर देखो तो यहाँ पे तो 51 में कमा रहा था, प्रॉफिट में था, लेकिन यहाँ पे 69 लॉस में है। तो ओवरऑल देखो तो 18 यूनिट का क्या हुआ है लॉस हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 9 के मल्टीपल देख सकते थे, लेकिन दोनों ही ऑप्शन है, ये दो तो हमने पहले ही हटा दिए थे, तो सॉल्व करना पड़ेगा। काट लेते हैं, 23 और 17 से ही कटेगा, ये तो कंफर्म है। 23 से काटूंगा तो 23 पंजे 115 और 23 अंते 161 होते हैं, तो 23 से 6 टाइम कटेगा और 23 6 के कितने होते हैं 138। बचेंगे यहाँ से कितने 12 और 6 18, 184 हो जाएंगे। और आपको पता है 23 गुणा 8 होता है 184, और 0 और बच जाएगा। 17 से काटूंगा तो 4 टाइम, 17 चौके 68, 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ चुकी है। 18 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, 18 चौके 72, यानी 720 रुपये का क्या होगा लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल है, यहाँ पे बोला है कि 2 पर्सन है पी और क्यू, वो एक काम को मिलकर कर सकते हैं 36 डेज में। पी और क्यू दोनों मिलकर 36 दिनों में कर सकते हैं। आगे क्या बोला है, पी इज 3 टाइम एज एफिशिएंट एज क्यू। पी है वो क्यू का 3 गुना इफिशियंट है, यानी क्यू की अगर इफिशियंसी 1 है तो पी की इफिशियंसी कितनी है 3। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल अगर इनकी इफिशियंसी की बात करूँ दोनों के मिला के तो 3 और 1 4, और टोटल कितने दिन में काम कर रहे हैं 36 दिन में, तो ये टोटल वर्क आ गया। हमसे पूछा है कि क्यू अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो क्यू की इफिशियंसी 1 है तो 1 से काम करेगा तो इतने ही दिन लग जाएंगे। 36 चौके होते हैं 144, ठीक है। तो ऑप्शन ये आ जाएगा, 36 दूनी 72 होते हैं और 72 का डबल 144 होता है, ठीक है। ऐसे मुझे 36 का पहाड़ा याद नहीं है डायरेक्ट। पूछ रहा है कि सेक्टर का एरिया बताना है, यानी त्रिज्य खंड का एरिया निकालना है। एक्चुअली गिवन है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और एंगल भी दे रखा है कि 45 डिग्री है, तो रेडियस पूछ रहा है। आपको पता है कि एक सर्कल का अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालता हूं तो सर्कल का पूरा तो होता है पाई आर स्क्वायर, अगर सेक्टर का निकालना है तो θ/360 करते हैं। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, पाई की जगह हमें 22/7 यूज करने को कहा गया है। रेडियस हमें निकालनी है तो आर स्क्वायर रहने देता हूँ। थीटा पता है कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये आएगा अपना 45/360 आएगा। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके लिखूंगा, 9 पंजे 45 और 9 चौके 36, और 5 से भी कट जाएगा 8 टाइम, यानी ये आएगा 1/8, जिससे मेरे को एक और लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखनी पड़े। इसका एरिया हमें 88 गिवन था, 22 से अगर काटूंगा तो 4 टाइम कट जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर मेरे को निकालना है, 4 तो मेरे पास यहाँ पे है और 7 और 8 इधर और चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 7 गुणा 8 आर चाहिए। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 4 तो ये अपना है ही, इस 8 को मैं लिख रहा हूँ 4 गुणा 2, और एक 7 और बच गया था, इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ। ये आर स्क्वायर है, हमें चाहिए आर, तो 2 4 का तो एक 4 बाहर आ जाएगा और 2 और 7 14 का कुछ निकलेगा नहीं, तो ये अंदर बच जाएगा। तो 4√15 अपना 14 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड है। आसान क्वेश्चन था। पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, BC/A। बी क्या है 15, सी क्या है 21 और ए कितना है 7। 7 से 3 टाइम कट जाएगा, 15 या 45 आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोल रहे कि ABC जब अकेले काम करते हैं तो ये 6 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम में यहाँ पे लिख देता हूँ। एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 6 पंजे 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ठीक है। बोला कि इन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन सी ने काम छोड़ दिया 2 दिनों के बाद।
तो देखो तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 की एफिशिएंसी से काम होगा। 2 दिन तक काम हुआ। अब हुआ क्या कि सी ने काम छोड़ दिया, तो करेगा कौन? एक तो ए है, एक बी है। तो 5 और 3 8 की एफिशिएंसी से काम होगा। और पूछ रहा है कि अब जो बचा हुआ काम है रिमेनिंग वर्क, ये चीज आपको ध्यान देनी है। कहीं पे रिमेनिंग लिखता है, कहीं पे टोटल पूछता है। तो रिमेनिंग पूछा है, रिमेनिंग काम कितना है? 10 दूनी 20 तो हो चुका है, 10 काम बचा है। और करेंगे कितने की? 5 और 3 8 की एफिशिएंसी से। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पंजे 10, 2 चौके 8। तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। 4 एकम 4 और फिर 1/4। ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3bc है। और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। एसएससी ने गलत दिए है, ये चीज आपको पता होगी। हमने इस चीज को ऐसे पढ़ते हैं कि -3bc इक्वल टू 0 है, या फिर ऐसे भी पढ़ा होगा कि ये इक्वल टू 0 है। तो इसके दो ऑप्शन होते हैं अपने पास। ठीक है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, क्योंकि आप जब इसके फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे तो वो चीज आपको प्रूफ यहाँ से याद भी होंगे कि ये चीजें आती कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, अगर आपने पढ़ा है तो ये चीज आपको पता होगी। लेकिन यहाँ पे देखो, या तो एसएससी को बोलना चाहिए था कि ये सारे डिस्टिंक्ट नंबर हैं या कुछ इक्वल नहीं है, कुछ देना चाहिए था। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। हालांकि इन्होंने ऑप्शन कंसिडर किया है सेकंड को, लेकिन इसके दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए। अब देखते हैं कि एसएससी क्या करता है इस सवाल का। ठीक है, बाकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी नहीं उन्होंने। बोल रहे कि इन हाउ मैनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ए सम ऑफ मनी बिकम मोर देन 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हिंदी में भी दिखा देता हूँ चाहो तो आप इस क्वेश्चन को। मैं वैसे तो आसान है, दिखाऊं क्या इसको हिंदी में? वैसे तो देखो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई अमाउंट है, वो अपने का मोर देन 4 टाइम, बोल रहे 4 गुना से ज्यादा 50% के रेट से कितने साल में हो जाएगा। वैसे हिंदी में चलो दिखा देता हूँ। बोले एक राशि है 50% पर ईयर की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने साल में खुद का 4 गुना से ज्यादा हो जाएगी। एक बात बताओ, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, अब ये 100% मान लो, ये ऐसे मान लो कि 100 अपना कोई प्रिंसिपल है। ठीक है, वो 4 टाइम से ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? अमाउंट, अमाउंट की बात कर रहा है, 4 टाइम से ज्यादा हो रहा है, यानी 400 से ज्यादा हो जाएगा अपना। 400 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा अमाउंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि 50% रेट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पे अगर मैं ब्याज की बात करूं आपसे, तो 100 कोई प्रिंसिपल 100 था, या ऐसे ब्याज छोड़ो, नॉर्मली हम बना लेते हैं कि 100 अपना कोई प्रिंसिपल था, अब 400 से ज्यादा हो गया और रेट 50% है, तो ब्याज है वो कितना, कितने से ज्यादा आएगा? 300 से ज्यादा आएगा। एग्जैक्ट अगर होता तो मैं कह देता कि 300 आएगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कम से कम कितने साल में वो खुद का 4 टाइम से ज्यादा हो जाएगा। तो ब्याज में कह सकता हूँ 300 से ज्यादा आएगा। जब 50% रेट है तो 50 6 की 300, 50 इंटू 6 कितने आता है? 300। अगर सिर्फ 300 टाइम हमको निकालना होता तो मैं कह देता कि 6 ईयर आएगा। लेकिन बोल रहे कि 300 से ज्यादा होना चाहिए, तो आंसर 6 से ज्यादा आएगा। मिनिमम कंडीशन यही हो गई कि 300 से ज्यादा अपन को चाहिए, तो 6 साल से ज्यादा आंसर आएगा, 7 आ जाएगा। 6 से ज्यादा ऐसा नहीं कि आप 9 कर दोगे। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कम से कम कितने साल में वो खुद का 4 गुना हो जाएगा, तो मिनिमम 7 ईयर चाहिए उसको खुद का 4 गुना से ज्यादा होने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क है, ये आपको करना है। जो लोग भी देख रहे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो कमेंट जरूर करें। लास्ट एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था, जहां तक मुझे ध्यान है सिर्फ एक कैंडिडेट का रेस्पॉन्स उस पर आया है। देखो यार, मुझे लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, काफी लोग वीडियो पे देख रहे हैं, फिर भी सीरियस होके कोई नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें अगर आप लोग सीरियसली वीडियो देख रहे हो और इनसे कुछ बेनिफिट ले रहे हो। इस वीडियो में इतना ही था, पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।